आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। प्रदेश भर में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर डॉक्टरों ने हड़ताल की। इस कड़ी में पानीपत के सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने भी हड़ताल रखी। हड़ताल के दौरान डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाएं बंद कर बाकी सभी सेवाएं जारी रखी। तो वहीं इस दौरान डॉक्टरों ने सरकार से अपनी मांगे जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की। तो वहीं ऐसा ना करने पर 14 जनवरी को सभी सेवाएं बंद करने की भी चेतावनी दी। देखिए हमारी संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में और कई अन्य मांगों को लेकर सरकारी डॉक्टरों ने एक बार फिर हड़ताल कर दी। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र ढांडा ने कहा कि पिछले काफी सालों से प्रदेश के अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, जिसके चलते प्रदेश की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सरकार सीधे तौर पर एसएमओ की भर्ती की जा रही है, जिस पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए कम से कम डॉक्टरों को 5 साल का अनुभव होना जरूरी किया जाए। उन्होंने बताया कि हड़ताल के दौरान डॉक्टरों द्वारा केवल ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं, जबकि इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह जारी हैं। लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। लगातार पिछले 1-1.5 साल से हम लोग सरकार के साथ टच में हैं। हमारी मेन जो डिमांड्स है, मुद्दे हैं, वो है कि भाई जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी कमी हरियाणा पिछले कई साल से जूझ रहा है। जो हमने कोरोना की जो फर्स्ट और सेकंड वेव थी उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो पाया, देख पाए कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से हरियाणा वासियों को बहुत समस्या आई हुई। एक तो ये है कि स्पेशलिस्ट कैडर को जितना जल्दी हो सके सरकार बनाए, ये हमारी डिमांड भी है। और एचएम साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, एचएम साहब इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं कि भाई ये आपकी डिमांड तो है ही है, सरकार का भी एजेंडा है कि हम स्पेशलिस्ट कैडर को बनाएं। पर वो किस लेवल पे रुकी हुई है या वो क्यों अभी इतना थर्ड वेव भी स्टार्ट हो गई है, इस टाइम पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसके लिए एक है पीजी पॉलिसी के लिए। जो हरियाणा के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं अभी जो वर्किंग हैं, उनमें से मेजर पोर्शन ज़्यादा लोग वो हैं जो इन सर्विस पीजी करते हैं। तो 40% सीटें रिजर्व हुआ करती थी एचसीएमएस कैंडिडेट्स के लिए पीजी में। अब सरकार से यही दरख्वास्त है कि जो उस पर हर्डल थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी हटा दी गई है। सरकार हरियाणा गवर्नमेंट चाहे तो उनको फिक्स कोटा हरियाणा के एचसीएमएस के डॉक्टर्स को दे सकती है 40%। एक वो डिमांड है। तीसरा डिमांड है हमारा कि जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती है, डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती के लिए रोक लगाई जाए, क्योंकि जो डायरेक्ट एसएमओ भर्ती होंगे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजी के बाद, वही लोग डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती पे एलिजिबल होंगे। अगर स्पेशलिस्ट लोगों को आप डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती देंगे, जिसकी सैलरी फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर से ऑलमोस्ट 1.5 गुना से 2 गुना है, ये 1.5 लाख रुपए में पड़ेगा वो, तो वो डायरेक्ट एसएमओ स्पेशलिस्ट होने के बावजूद भी अपनी स्पेशलिस्ट का काम नहीं कर पाएंगे अगर हमारा स्पेशलिस्ट कैडर नहीं बनता है डायरेक्ट एसएमओ को। तो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोका जाए। अगर आपको एसएमओ की आवश्यकता है तो प्रमोशन के दौरान डिपार्टमेंट से ही उनको डायरेक्ट एसएमओ बनाया जाए। डायरेक्ट एसएमओ 2 तरह से नुकसान करेगा। एक तो सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर नुकसान है, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दूसरा जो नुकसान है वो ये है कि आपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर भर्ती भी कर लिया, हमारे काउंटिंग में जब डाटा प्रेजेंटेशन होएगा तो उसमें बढ़ भी जाएगा कि स्पेशलिस्ट हमारे पास इतने हैं पूरे हरियाणा में, लेकिन जहाँ पर एक्चुअल में फील्ड में ओपीडी में, इमरजेंसी में, ऑपरेशन थिएटर में जहाँ एसएमओ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम में इन्वॉल्व रहेगा। तो ये 3 मुख्य डिमांड्स हैं हमारी, और ये डिमांड बेसिक। आपको बता दें कि डॉक्टर ढांडा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 14 जनवरी से सभी आपातकालीन सेवाएं एवं पोस्टमार्टम सहित तमाम सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान सरकार डॉक्टरों को हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। अब देखना होगा सरकार कब तक डॉक्टरों की सभी मांगे पूरी करने का काम करती है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।